एलएनजी क्राइसिस को समझते हैं कि अभी जो ये एलएनजी क्राइसिस देखने को मिल रही है, ये क्यों देखने मिल रही है। सबसे पहले तो ये समझना है कि जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में एलएनजी का, वो है कतर। कतर ऑलमोस्ट ग्लोबली 20% एलएनजी एक्सपोर्ट करता है। तो रिसेंटली जो उसका लार्जेस्ट एलएनजी साइट है रास लाफाल, वहाँ पे अटैक हुआ है, जिस वजह से वो प्रोडक्शन हॉल्ट कर दी है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया लगभग 50% जो एलएनजी इंपोर्ट करता है और रेस्ट 40 to 50% जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करता है। तो इंडिया का टॉप मेन सप्लायर है वो है कतर। लेकिन जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, इसके वजह से एलएनजी इतना जल्दी स्पाइक कर गया क्राइसिस ऑयल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? ऑयल को कैरी करना एलएनजी से ज़्यादा इजी है। ऑयल को कंटेनर पे कैरी करके ग्लोबली सप्लाई किया जा सकता है, बट अगर एलएनजी को सप्लाई करना है उसके लिए -162 डिग्री सेल्सियस में उसको कंप्रेस्ड करके स्पेशल क्रायोजेनिक स्टोरेज का ज़रूरत होता है और उसको पाइपलाइन के थ्रू या टर्मिनल के थ्रू या स्पेशलाइज शिप के थ्रू सप्लाई किया जाता है। सो एलएनजी को स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा टफ है ऑयल से। और इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिजर्व देखें जो विशाखापत्तनम, मैंगलोर वगैरह में है, वो ऑयल के लिए बना हुआ है मोस्टली, तो उसको स्टोरेज करना ज़्यादा इजी है। इसीलिए भी ये क्राइसिस इतना जल्दी स्पाइक कर गया। नाउ इंडिया में एलएनजी का यूज़ किस किस सेक्टर में होता है? तो सबसे टॉप सेक्टर है वो है फर्टिलाइज़र, यूरिया प्रोडक्शन में होता है। उसके बाद सीएनडी मतलब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, लाइक सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी में। फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लाइक स्टील, ग्लास, पावर, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे इंडस्ट्रीज़ में, ये सारे सेक्टर में यूज़ होता है एलएनजी का। ना गवर्नमेंट इसको इमीडिएट मैनेज करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का यूज़ किया है, जिससे गवर्नमेंट को ये पावर मिल जाता है होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग को प्रिवेंट करने का और प्राइवेटी सेक्टर को चेंज करने का। तो गवर्नमेंट अभी प्राइवेटी सेक्टर में हाउस होल्ड, सीएनजी, पीएनजी को टॉप पे रखी है, सेकंड पे फर्टिलाइज़र को रखी है। फर्टिलाइज़र को सेकंड पे इसीलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल रहे इसके लिए। उसके बाद इंडस्ट्रीज़, फिर ऑयल रिफाइनरीज। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 25% तक डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का अनाउंसमेंट किया है और इसके साथ साथ बुकिंग का ड्यूरेशन को भी बढ़ाने का मेजर्स लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम यूएई अगर देखें तो यूएस एक बड़ा एक्सपोर्टर है एलएनजी का। उसके अलावा रशिया को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन रशिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है मोस्टली यूरोप के लिए बना हुआ है, यूरोप को एक्सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है। और अगर आर्कटिक रूट के थ्रू, जो कि काफ़ी आइसी है, तो इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को काफ़ी हाई कर देगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को कंसिडर किया जा सकता है एलएनजी सप्लायर्स के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ किसी भी तरह का हॉक्स और पैनिक क्रिएट करने से बचना है।